सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आप देखिए, आज मैं आपके सामने जो जेईई मेंस का क्वेश्चन लाया हूँ वो 2021 का है। आपके चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स और उसका अगर सब टॉपिक देखें तो इंटेंसिटी ऑफ इंटरफियरेंस, मतलब वेव जो इंटरफियर करते हैं उनकी इंटेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियरिटी वापस क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाता हूँ वो अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर से, मैं सेम चैप्टर से नहीं लाता। इसके पीछे कारण है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है जेईई मेंस, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सब जम्बल्ड होते हैं। ऐसा लाइन से नहीं होता है कि ये फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर, ऐसा नहीं होता, जम्बल्ड होता है। और हमारी जनरली आदत होती है, हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम चैप्टर वाइज करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा प्रैक्टिस जब करें जम्बल्ड करके, कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन लिया, दूसरे चैप्टर में जंप किए, तीसरे, क्यों? पूरा गेम जो होता है आपका एंट्रेंस का वो यहाँ पे है। आप इसको जिस तरीके से तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे, आपको उसी तरह का वो आंसर देगा उस एग्जाम में, आपको उसी तरह का वो हेल्प करेगा एग्जाम में। तो इस ब्रेन को अगर आपको ट्रेन करना है तो ट्रेन करने का तरीका यही है, प्रैक्टिस करते समय एक ही चैप्टर के सब सम मत करिए, अलग अलग चैप्टर के सब उठाइए। इससे आपको बहुत, आप स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, मानता हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम आसान हो गया। तो मेरी कोशिश यही है। और मेरे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, एमएचसीटी का भी एक प्लेलिस्ट है, एक जेईई मेंस का है, नीट का है, एडवांस का है। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो देख के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस इस तरह से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा फायदा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब कोहेरेंट का मतलब तो आप समझते होंगे। कोहेरेंट का मतलब होता है कि लाइट जो है एक ही सोर्स से आनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा इंटरफेरेंस आपको देखना है तो लाइट शुड बी फ्रॉम द सेम सोर्स एंड नॉट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। दो अलग अलग सोर्स से लाइट नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस पैटर्न खराब हो जाता है, ब्लरिंग आ जाती है इंटरफेरेंस। तो अच्छा इंटरफेरेंस तभी होगा जब एक सोर्स से आपको दो सोर्स बनेगा, तब होगा। ये आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x, दो वेव्स है, उसकी इंटेंसिटी की रेशियो दी है I1/I2, दैट इज गिवन एज 2x। प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, जैसे मैंने आपको बोला। तो रेशियो Imax यहां पे है, Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम। अब इसका आंसर चाहिए। बिफोर इंटेंसिटी पे जाऊं, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि फॉर्मूला, जिनको फॉर्मूला आता होगा वेरी गुड, लेकिन मैं कंसेप्ट बता देता हूं कि इसके पीछे का जो फॉर्मूला बनता है कैसे बनता है। अब देखिए, अगर दो वेव्स हैं इंटरफेयर करें, एक वेव का सपोज एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है। अब ये इंटरफेयर करें, सपोज यहाँ पे इंटरफेरेंस करने के बाद उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A हो गया, तो आप जानते होंगे कि इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A जो होता है वो दिया जाता है A² = A1² + A2² + 2A1A2 cos phi। फाई क्या होता है? फाई ये दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम फाई बोलते हैं, दैट इज फेज डिफरेंस फाई। अब इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, शायद ही आप जानते होंगे। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो उसके हिसाब से इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा I = I1 + I2 + 2√I1 √I2 cos phi। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से बनता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमारा सिर्फ इंटेंसिटी नहीं, हमारा तो सर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। अगर आपको Imax चाहिए, अगर आपको Imax चाहिए तो आपका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और अगर आपको I मिनिमम चाहिए तो आपका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई होना चाहिए। कैसे सर? सिंपल रीजन, जब फेज डिफरेंस 0 होगा इसका मतलब है दोनों वेव्स इन फेज हो गए, साथ में क्रस्ट बनाएंगे, साथ में ट्रफ बनाएंगे, साथ में क्रस्ट बनाएंगे, साथ में ट्रफ बनाएंगे, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 हो गया, मतलब उस समय आपको जो इंटरफेरेंस मिलेगा बहुत शार्प मिलेगा, है कि नहीं? इंटेंसिटी बहुत ज्यादा डबल हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ऐड हो जाता है एम्पलीट्यूड्स। व्हाट अबाउट सर फेज डिफरेंस पाई? पाई का आप समझते होंगे, पाई फेज डिफरेंस बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब क्रस्ट जो है वो ट्रफ के साथ इंटरफेयर करेगा। जब क्रस्ट ट्रफ के साथ इंटरफेयर करेगा तो हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव बनता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनता है, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, एक दूसरे को काट देती है इंटेंसिटी, तो ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाती है। और 0 भी हो सकती है, अगर एम्पलीट्यूड सेम होना तो 0 भी हो जाती है, लेकिन हम लोग अज्यूम करें कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो 0 तो नहीं होगी, लेकिन काफी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मुझे लिखना Imax तो क्या हो जाएगा? I1 + I2 cos 0 1 होता है, तो 2√I1
रूट आई टू। अब इसको आप लिख सकते हैं रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर, क्योंकि आपका कॉस फाई वन है। और वहीं पे अगर मेरे को आई मिनिमम का फॉर्मूला लिखना है, आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन रूट आई टू। क्यों भाई? कॉस फाइव तो सर माइनस वन होता है ना, कॉस फाइव माइनस वन होता है, तो माइनस, तो ये बन गया आपका रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं? इस तरीके से तो जो लोग को ये याद है अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो वेरी गुड। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा हमेशा एम रहता है कि जो फॉर्मूला बनते हैं अगर उसको किसी कंसेप्ट से हम लोग एक्सप्लेन कर सके तो याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है ना? तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट आई वन प्लस रूट आई टू द होल स्क्वायर माइनस आई मिनिमम रूट आई वन माइनस रूट आई टू द होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन प्लस रूट आई टू द होल स्क्वायर प्लस रूट आई वन माइनस रूट आई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां से। अब हम लोग या तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करिए, या तो फिर ठीक है आप ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए, उस तरीके से। चलिए मैं वही करता हूँ, बेसिक सिंपल। तो हो जाएगा आई वन प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू प्लस आई टू, ये हो गया एक माइनस, एक्चुअली यही है, दिस ओनली, है तो हो जाएगा आई वन माइनस टू रूट आई वन रूट आई टू प्लस आई टू अपॉन आई वन प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू प्लस आई टू प्लस आई वन माइनस टू रूट आई वन रूट आई टू प्लस आई टू। अब देखिए क्या होगा, जब माइनस होगा तो I1 और I1 कट जाएगा, ठीक है ना? I2 और I2 भी कट जाएगा, यस। तो 2 रूट I1 I2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको देगा 4 रूट I1 रूट I2 न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 2 रूट कटेगा, तो I1 प्लस I1 2I1, I2 प्लस I2 2I2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2। हम लोगों ने सिंपलीफाई कर दिया। अब हमारे पास है यहाँ पे I1 अपॉन I2 रेशियो दिया हुआ है 2x, तो I1 को लिख सकते हैं 2x इंटू I2, वो मैं लिख लेता हूँ। देखिए 2 2 कट गया, 2 रूट, इसको एक ही रूट में लिखूंगा, I1 को लिखूंगा 2x I2 इंटू I2, एक ही रूट में लिख दिया, अपॉन I1 को लिखूंगा 2x I2 प्लस I2 इज इक्वल। अब देखिए I2 स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, एक 2I2 रूट 2x अपॉन, इन दोनों में I2 कॉमन है, 2x प्लस 1, I2 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2x अपॉन 2x प्लस 1, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल था, 2021 का 4 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। इंटेंसिटी का सम है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, इस तरह का ये सॉल्यूशन बनता है। आई होप आपको ये आज का वीडियो इजी लगा होगा, सॉल्यूशन समझ में आएगा। ऐसे ही और सॉल्यूशन मैं लाता रहूंगा और क्वेश्चन लाता रहूंगा, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं, सिर्फ हमको थोड़ा सा अपना जो तरीका है, अप्रोच थोड़ा बदलना है, और आप देखेंगे आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आज का वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।